हाय। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे को वन वे कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। सो वी कैन अचीव यूजिंग इंटरपोलेशन, राइट, एंड वी कैन अचीव यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, एंड वी हैव सीन कि भाई टेम्पलेट से क्लास के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। तो वी हैव कम्युनिकेशन वे इज इवेंट बाइंडिंग, करेक्ट। सो वी गिव द फंक्शन नेम, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि टू वे कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू वे? क्लास से टेम्पलेट में कम्युनिकेशन एंड द सेम टाइम टेम्पलेट से क्लास में कम्युनिकेशन ऑन वन चैनल, राइट। देयर इज टू चैनल, राइट। वन इज going to template and one is coming from template to class, but here from one channel how can make the communication for two way? So for this there is the two properties which is play the crucial role. Number one is the ng model and second have high ng model change. ओके, तो देखते हैं किस तरीके से काम करती है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं, यदि मुझे डेटा चाहिए क्लास से टेम्पलेट के लिए तो मुझे एनजी मॉडल लगता है, और मुझे टेम्पलेट से क्लास के लिए चाहिए तो मुझे एनजी मॉडल चेंज लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसने दी है मुझे? डेफिनेटली ये इनपुट टाइप की नेटिव प्रॉपर्टी तो है नहीं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी दी है मुझे एंगुलर ने। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एंगुलर जब भी आपको कोई फंक्शनैलिटी देता है तो किसके थ्रू देता है? आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में वो फंक्शनैलिटी को बांट के रखता है। तो ये फॉर्म्स मॉड्यूल ने ये हमको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड की हैं जिससे हम उसे यूज कर सकें। चलिए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम को रिफैक्टर कर लेता हूं क्योंकि मुझे यहाँ ब्लर की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी, और ये ब्लर गया, राइट। तो अभी मेरे पास टू वे वन मीन्स वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ क्लास से टेम्पलेट यूजिंग नेम प्रॉपर्टी, राइट। आई एम बाइंडिंग दिस, right, input interpolation, and using the click event I am changing this, right. So template to class communication. Now what I will do, I just copy this, okay, and after copy मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए दो इनपुट बॉक्स। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वैल्यू को हटाता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ एनजी मॉडल। ओके, तो एनजी मॉडल क्या हुआ? अभी हमको एरर देने लगा, क्यों? कांट बाइंड द एनजी मॉडल सिंस इट इज नॉट अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि ये इसकी प्रॉपर्टी देखना है तो कैसे देखेंगे? जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है वहां पर एनजी मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये हमको एरर दे रहा है, राइट। इसी तरीके से एनजी मॉडल चेंज, ओके। सो इसी तरीके से अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये नेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब ये नेटिव प्रॉपर्टी नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन आते हैं हम लोग ग्रैंडफादर के पास, ऐप मॉड्यूल, राइट। ही इज नोइंग ऑल द इंफॉर्मेशन कि कौन बाहर से आने वाला है, राइट। तो जिस तरीके से हमने ब्राउजर मॉड्यूल लिया था, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो इस प्रॉपर्टी की फैसिलिटी हमको देता है, फॉर्म्स मॉड्यूल। तो मैं करता हूं फॉर्म्स module. See, forms module is coming from the Angular Forms package, right? So this module I have imported there. Now this will not giving any error. Why? क्योंकि भाई ये input जानता है कि ng model native property तो नहीं है जावास्क्रिप्ट की, बट ये कहां से आ रही है? हमारे forms module से। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करती है? देखिए मैंने क्या कहा था, ng model मीन्स क्लास, जिस तरीके से हमारा ये वैल्यू के इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये भी एक नेम ले रही है, तो मैं इसको भी हटा देता हूं। चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूं, कंट्रोल एक्स, एनजी मॉडल। तो ये देखिए सारंग जैन यहां पर अभी बाइंड है, ये मेरा दूसरा इनपुट बॉक्स है, राइट, करेक्ट है। मैं अभी यहां पे इसको हटा देता हूं, कंट्रोल एक्स, सी दिस इज द सारंग जैन गया, राइट। तो यानी मुझे वन वे डेटा बाइंडिंग करना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा? एनजी मॉडल इक्वल टू, और मैंने यहां पर क्या लिया? नेम। तो ये मेरा हो गया वन वे बाइंडिंग। सी, नेम इज देयर, राइट। अभी मुझे क्या करना है?
सीधी सी बात है, यदि मैं ये चेंज करूं तो क्या होना चाहिए, ये नेम चेंज होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज अनदर, this should be equivalent to this input, and what is the name of that property, ng model change। ओके, और यहां पर मैं एक फंक्शन दूंगा हैंडल चेंज, और ये भी मुझे क्या वापस करेगा, डेफिनेटली चेंज हुई जो यूजर चेंज करेगा वो वैल्यू वापस करेगा। तो ये कस्टम इवेंट है जो हमको कौन दे रहा है, एंगुलर। ये प्रॉपर्टी दोनों किसने दी हमको, एंगुलर ने। तो मैं इसको हैंडल चेंज करके यहां पर देख लेते हैं, हैंडल चेंज, और यहां पर ये वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है। सो कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, और मैंने यहाँ पर जैसे ही मैंने चेंज किया तो ये वर्क नहीं हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग वर्क नहीं हो रहा है। तो मैंने डेफिनेटली यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, एनजी मॉडल और क्या बोलते हैं चेंज, CHANGE और CH, ये तो सही है, मुझे फिर से लिखने दीजिए इसकी, NGMODELCHANGE। इफ आई राइट दिस, तो अब मैं यहां करता हूं, सी दिस इज परफेक्टली वर्किंग, राइट। यहां पर मैं जैसे ही कर रहा हूं, ये मेरा वन वे कम्युनिकेशन यहां पे हो रहा है। तो अभी तक जो ये चीजें हो रही हैं, राइट, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एनजी मॉडल चेंज में जाके इसको यहां पर जो मेरा हैंडल चेंज है, राइट, आई कैन डू द सेम थिंग। तो दिस डॉट नेम इक्वल टू वैल्यू मैं यहां पर असाइन कर दे रहा हूं, राइट। तो जैसे ही मैं यहां पर दिस डॉट नेम वैल्यू करता हूं, सी again my two-way communication happening, my two-way communication happening, but one by one, first communication happening from class to template, second happening from the template to class, right? Okay, because name is changing, the name wherever is attached in the template वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो अभी इसका क्या रोल है, तो अभी ये टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं है, ये वन वे ही है। वन वे यहां पर वैल्यू के थ्रू जो हो रहा था वो यहाँ एनजी मॉडल के थ्रू हो रहा है, जो यहाँ इनपुट के थ्रू हो रहा था वो यहाँ एनजी मॉडल चेंज के थ्रू हो रहा है, राइट। बट ये हमारे नेटिव प्रॉपर्टीज है, राइट, जो HTML ने दिया है, राइट, HTML और जावास्क्रिप्ट से आ रही है। बट ये जो एनजी मॉडल और एनजी मॉडल चेंज है, ये हमको किसने दिया है, एंगुलर ने दिया है। तो अब टू वे डेटा बाइंडिंग का क्या मतलब है, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले कुछ चीजें मैं यहाँ कमेंट करता हूं। तो मैंने इसको किया कमेंट, राइट, इसको किया कमेंट, राइट, और अब ये जो एनजी मॉडल चेंज है ना, इसको मैं कॉपी करके इसे कंप्लीटली मैं इसे कमेंट कर देता हूं, और यहां पर इसे मैं फिर से लिख लेता हूं। और अब मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग एंड रिमूव दिस एनजी मॉडल चेंज। ओके, नाउ आई विल give you a new syntax that is called banana syntax। तो यहां पर मैंने लगाया ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट। नाउ जो काम आप इसके थ्रू कर रहे थे, राइट, आई जस्ट रिफ्रेश इट एंड प्रॉपर्टी हैंडल इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट डेफिनेटली बिकॉज हमने यहां से हटा दिया। तो मैं इसको भी इनपुट को भी क्या कर देता हूं, चेंज कमेंट कर देता हूं, राइट। तो अब मेरे पास ओनली इनपुट बचा, टाइप बचा, राइट, और ये एनजी मॉडल और ये बनाना सिंटेक्स बचा। तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी भी बाइंड हो रही है प्लस मेरी इवेंट भी बाइंडिंग हो रहा है, बट एक साथ। तो जो काम यहां आप मैन्युअली कर रहे थे, नाउ एंगुलर हैंडल करेगा इसे ऑटोमेटिकली। सी दिस इज परफेक्टली वर्किंग। दिस इज कॉल्ड टू वे डेटा बाइंडिंग, यानी यूजिंग वन चैनल। यहां पर आप सिर्फ प्रॉपर्टी बाइंड कर रहे हैं, राइट, और सेम टाइम पर जो ये जो फंक्शनलिटी आप कर रहे थे, हैंडल चेंज, हैंडल इनपुट यूजिंग नेटिव इवेंट, और हैंडल चेंज यूजिंग एंगुलर इवेंट, राइट, एनजी मॉडल चेंज। तो ये जो आप काम कर रहे थे इस सिंटेक्स के थ्रू, दिस कैन बी अचीव्ड इन वन चैनल, मींस टू वे डेटा बाइंडिंग। यानी अब ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप इनपुट और टेक्स्ट एरिया के साथ काम कर सकते हैं, तो आप इस सिंटेक्स को यूज बड़े अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपको क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजें हैंडल करने की जरूरत नहीं है। बट ऑलवेज रिमेंबर, फॉर यूजिंग एनजी मॉडल और एनजी मॉडल चेंज आपको क्या चाहिए, फॉर्म्स मॉड्यूल। यदि आपके पास फॉर्म्स मॉड्यूल नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी विल गिव एरर बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द HTML इनपुट, राइट।
समझ में आया ना, ये HTML इनपुट की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये एरर देगी, इसलिए तो यही वे है, यूजिंग दिस वे आप क्या बोलते हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग को अचीव कर सकते हैं।